गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है आपके SA1 एग्जाम स्टार्ट है कब से? 10 नवंबर से। ठीक है, तो हमारा सिलेबस हो चुका है, तो हम उसका क्या करेंगे, आज रिवीजन करेंगे। कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका संस्कृत का सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें शब्दार्थों का चयन है, उसमें 2 नंबर के आपके प्रश्नोत्तर भी आते हैं, तो उससे रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे और इंपॉर्टेंट हमारे MCQs भी है। इसमें स्टार्ट करें। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब मैं जिससे पूछूं, क्वेश्चन को समझना और उसका आंसर देना, क्योंकि हमारे टेस्ट सारे हो चुके हैं, हमने रिवीजन अच्छे से कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बहुविकलात्मक प्रश्न। कुशलव्यो पितुर्नामे किम। आंसर हमारा तुरंत आना चाहिए। बहुत बार चैप्टर का हम रिवीजन कर चुके हैं। शुभ इसका आंसर देगा। कुशलव्यो पितुर्नामे किम अस्ति। उनके पिता का क्या नाम था? लक्ष्मण, भरत या राम है या शत्रुघ्न? राम है। ओके, सुनाओ। आवाम यमलव कौ तौ। हम दोनों तो क्या है, जुड़वा है। यहां पर किसके लिए है ये वर्ड? नहीं, ऐसे एक साथ आंसर कोई नहीं देगा। मुझे पता है आप लोगों को पता है, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको नहीं पता है, तो उनको ही पता होना चाहिए। क्लियर? इसका आंसर देगा विकास। कुश लव कि दोनों जुड़वा कौन थे? वो दोनों कुश और लव। शिशुपालनम इत्यस्य पाठस्य रचयिता कः? संजीव। शिशुलालम पाठ के रचयिता कौन है? दिग्नाग है। क्लियर? ये आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर? सुनाओ। बाल भावात शिवस्य मस्तके कः विराजते है। बाल भावात शिवस्य मस्तके कः विराजते। गौरव। हिमकर क्या मतलब होता है? हिमकर है, हमें वही मतलब भी पता होना चाहिए। चंद्रमा। क्लियर? कि बाल भावात शिव के मस्तक पर विराजते हैं किसकी तरह? हिमकर, यानी कि चंद्रमा। सिडाउ। कुशलव कम उपसरते पर्णमत है। रोहन। रामम। क्वेश्चन का मतलब भी समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, नेक्स्ट का आंसर यही देगा। शिशु लालम इति पाठः कुतः संकलित है। कुंदमालात। भाई इसने आंसर दिया है कुंदमालात, तो राइट है क्या? पक्का? यस या नो? ओके, सिट डाउन। राइट है। नेक्स्ट देगा आंसर युवराज। वयो अनुरोधात कह लालनीय भवती। बाल उम्र के कारण कौन लालनीय होता है? शिशु जन है। स्पीक लाउडर। शिशु जन है। ऑप्शन क्या है इसका? शिशु जन है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्नेह और दुलार के योग्य होते हैं। लव कुशयो वंशज करता कह। लव और कुश के वंशज के कर्ता कौन है? तनुप्रिया। सूर्य या चंद्र? सूर्य है। सुनाओ। कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि के नामना आहव्यति। संजय। वधु। सही आंसर दिया इसने, वधु। ओके, सिट डाउन। आंसर फटाफट आ रहे हैं, अच्छी बात है, इसका मतलब लर्न है आप लोगों को।
वेरी गुड। से व्यवधानम न चरित्र लोपाय इति कस्य कथनम। से व्यवधानम चरित्र लोपाय इति कस्य कथनम, किसका कथन है संजीव? रामस्य या विदूषकस्य? रामस्य पक्का। बाल भावात हिमकर कस्य मस्तके विराजते है? शिवस्य। चलो, लव कुशयो गुरु नामे किम आसीत? वाल्मीकि। ठीक है। कुश स्व पितु किम नामे कथयति? निर्नु क्रोश है। अब है शब्दार्थ चयन। क्लियर? वो तो हमने उनकी काफी टाइम से प्रैक्टिस भी कर ली है, ये आप लोगों के लिए नए हैं, क्योंकि अब आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो हमारे ये चैप्टर के अंदर से ही इसका मतलब है कि शब्दार्थ चयन, हमें शब्दार्थों का चयन करना है। कैसे शब्दार्थों का? कि जिनके ऊपर क्या है? अंडरलाइन है। दिखाई दे रहा है दोनों को? क्लियर? ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे? आपके 2 मार्क्स के आते हैं ये। क्लियर? एमसीक्यू जाते हैं हमारे रीडर में से 6 नंबर के आते हैं, बाकी हमारे किस में से आते हैं? ग्रामर में से। अब उन 6 नंबर में से यहाँ पर ये शब्दार्थों का चयन है वो उनसे अलग है। 6 तो अलग है, ये 2 नंबर के अलग से आते हैं। क्लियर? कि शब्दार्थ चयन। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे हम। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंग अनुकूल। प्रसंग अनुकूलन का मतलब क्या है? कि इस प्रसंग के अनुकूल हमें उचित अर्थ का चयन करना है, सही अर्थ हमें चुनकर लिखना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए? आ गए सबको क्वेश्चन समझ में? क्योंकि अभी नया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, वैसे तू किन न किंचित अंतरम। वैसे धन तू न किंचित अंतरम। अब यहाँ पर वैसे का मतलब क्या है? कि आयु में तो कुछ भी अंतर नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? समझ जाओगे? लेकिन मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन किया जब आप लोगों को पता लगा, इसलिए हमें चैप्टर को भी डीपली रीड करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से पूछे जा सकते हैं आपके। क्लियर? फिर भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा आप लोगों को। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आयु से है। आयु से यानी कि आयु, उम्र। चैप्टर 3 के अंदर से है ये, शिशु लालम के अंदर से है ना, कि आयु में कुछ अंतर नहीं है। अगला है वज्रति हिमकरो अपि बाल भावात। अब हिमकरो पे अंडरलाइन है, समझ गए ये तो देखकर? ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? चंद्र। क्लियर? एनीवन डाउट? ओके। पशुपति मस्तक है केतक छदत्वम। पशुपति मस्तक है केतक छदत्वम। विष्णु शिव है, राम है, चंद्र शिव है। भगवान सहस्त्रदिति। भगवान सहस्त्रदिति हजारों किरणों वाले कौन थे? कौन है? सॉरी, सूर्य। समझ गए ना? भ्राता राम सोदरियो। हम दोनों क्या है? सगे भाई हैं, तो सोदरियो है यहाँ पर, उसके लिए कौन सा वर्ड है? सहोदरो। क्लियर? अब आ रहा है समझ में? अहो उदात रम्य समुदाचार है। अहो, समुदाचार का मतलब शिष्टाचार। निर्नुक्रोश इति कह एव भणति। निर्नुक्रोश है, किसके लिए है वह? निर्दय। किम कुपिता एव भणति। क्या क्रोधित होकर ही कहती है? क्या आएगा?
कथयति। एतेन वचनेन द्वारको निर्भत्स्यति, के इस प्रकार हम दोनों को डांटती है। वानरो राक्षसो तापसो या पुत्रो, दोनों पुत्रों को डांटती है। तो देखो अब हमने चैप्टर पढ़ लिया, तो हमें आंसर आ रहे हैं ना, फ्री के 2 नंबर मिलेंगे। ये कुछ नहीं करना, शब्दार्थों का हमें चयन करके राइट आंसर लिखना है। यह भी आपका न्यू सिलेबस चेंज हुआ है। हाँ, ये 2 मार्क्स के आएंगे। 2, वो जो आपके 17 मार्क्स के हैं उसके अलावा ये 2 मार्क्स के अलग से आते हैं। हेडिंग वही डली होगी जो मैंने आपको समझाई है, उसके अनुसार ही आएंगे आपके एग्जाम में। एतेन यति वेला संजाता। वेला, वेला का मतलब क्या है? समय। अपि च इस तावदम वयस्य, क्या जाएगा? मित्रम। क्लियर? कुछ और इंपॉर्टेंट है? वही है ये शब्दार्थम चयन। कौन से चैप्टर के अंदर से है ये? चैप्टर का नाम क्या है उसका? जननी तुल्य वत्सला। क्लियर? दुर्बल वृषभ जवेन गंतुम शक्त है आसित। अब यहाँ पर जवेन दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा? बताओ। तीव्र गत्या। जवेन का मतलब क्या होता है? तेज गति से, यानी कि तीव्र गत्या। अच्छा, अब एक साथ आंसर नहीं देना, अब मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। अब मैं जिससे पूछूं वही आंसर देगा। समय, स्टैंड अप। सह क्षेत्रे पपात है, अपतत। राइट आंसर है ये। सिट डाउन। सुराधिप है ताम अपृच्छत। सुराधिप है ताम अपृच्छत। सृष्टि, स्टैंड अप। सुराधिप है क्या है? देवराज। राइट आंसर है। यस या नो? वेदांश। ओके, सिट डाउन। सह कृष्णेन भारम उद्वहति। सह कृष्णेन भारम उद्वहति। कृतिका सैनी। कौन सा ऑप्शन है? काठन्यन। राइट है इसका आंसर। दूरम वोडुम सह न शक्नोति। चित्रांशी। दूरम वोडुम सह न शक्नोति। प्रदानाय वहनाय उत्थाप्य तुम आरोप्य तुम। क्या होगा? वहन करने के लिए, वहनाय यानी कि ढोने के लिए। दुर्बल सूते मातु आव्य अधिक कृपा। सूते का मतलब तो पता ही है सबको, क्या है? पुत्री। सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रांशम हृदयम अद्रवत। क्या होगा? अत्यधिकम। पक्का? ओके। आचिरादेव प्रवर्ष है समझायत है। प्रवर्ष का मतलब पता है आप लोगों को, क्या है? वृष्टि। कृषक है वृषभ नित्वा ग्रहम अगात है। क्या होगा? आगच्छत। आगच्छत हो गया या गच्छत होगा? आगच्छत। क्लियर? क्लियर? इजी है ना शब्दार्थ चयन? अरे यस या नो? आपके एग्जाम में इसी तरह आएंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे आएंगे।
क्लियर। और अभी जो आपका ऐसे 1 एग्जाम है उसमें भी इसी फॉर्मेट में आएंगे जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। गौरव क्लियर। बहुविकलात्मक प्रश्न, गौरव ये कौन से चैप्टर के अंदर से है? चैप्टर का नाम बताओ मुझे। कोई नहीं बोलेगा, आपको चैप्टर पता होना चाहिए इतना रिवीजन करवाने के बाद। कौन सा चैप्टर है ये आपका? 7वें चैप्टर का नाम सुभाषितानी। सुभाषितानी, ओके। और कौन सा चैप्टर है हमारा? 5 है 6 है? 5 है, ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, आंसर भी देना बेटा। मनुष्य नाम शरीरस्थो महान शत्रु किम? आलस्यम। आंसर ऐसे दे रहा है जैसे इसको बहुत इजी लग रहा है ना? वेरी गुड। सिट। मनुष्य किम कृत्वा नवसीदति? मनुष्य क्या करके? क्लोज। जब मैं कुछ समझा रही हूं तो यहां पर सबका ध्यान होना चाहिए, ओके। ये जरूरी है ना? अभी रिवीजन हमारा जरूरी है, यस या नो? अनु, मनुष्य किम कृत्वा नवसीदति? बताओ। उद्यमम। बेटा बोलो तो भाई मुंह से। उद्यमम, उद्यमम का मतलब क्या होता है? परिश्रम। उद्यम का मतलब क्या होता है? परिश्रम, मेहनत। तो परिश्रम ऐसा है जिसको करके मनुष्य दुखी होता है? होता है क्या? प्रसन्न होता है ना, क्योंकि उसका फल मिलेगा जो परिश्रम करेगा। क्यों गौरव? दुख होता है बेटा? खुशी मिलती है। नेक्स्ट है, उदय सविते अस्त कह रक्त भवती? तनुप्रिया, सूर्य है। कि दोनों समय में एक जैसा कौन रहता है? सूर्य है। और दूसरे जो महान लोग रहते हैं वो भी होते हैं। सुनो, गुणे किम वेति? गुणम। पिकह कस्य गुणम वेति? वसंत तस्य है। सिंहस्य बलम कह जानती? मूसक है। कौन जानता है? गजय। ओके ओके, गजय है। यहाँ पर किसी को आकर समझाना है तो आ जाइए, आ जाओ। क्यों प्रियंका? संपत्तो विपत्तो च केसाम एक रूपता भवती महताम। अभी बता भी दिया था मैंने ये। मृगः कई संगम अनुवज्रंती मृगे। आमंत्रम किम नास्ति? अक्षरम। उदीरितो अर्थ है केन अपि ग्राह्यते। एक मिनट रुको, क्या आएगा? पशु नाम। उदीरे तो अर्थ है केन अपि ग्राह्यते, कहीं अर्थ को कौन ग्रहण करते हैं? नराणाम प्रथम शत्रु कह? क्रोध है। क्लियर। इनका और कर लेते हैं, हमारे कौन से चैप्टर के अंदर से है? अभी हमने शब्दार्थों का चयन किया था। क्लियर। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुच्चन्ति ही? इसका आंसर युवराज देगा। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुच्चन्ति इसमें है।
कृषि बलस्य अत्याचारम दृष्ट्वा, यस यस या नो? नो, यस आरुषि? पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, सिट डाउन। वृषभ पुत्र पपात है, प्रियंका। भूमौ। और मैंने यहाँ तक मैंने सुना था कि कोई आकाश से बोल रहा था ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आकाश में थोड़ी गिरा था बैल, ये आकाश में गिरा था भाई। हाँ, कहाँ गिरा था? जमीन पर ना, ठीक है। नहीं नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमें तो इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे तो सारे आंसर आते हैं भाई, फटाफट 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 जल्दी कर लिया। मैं बता रही हूँ, मैं ये बात सबके साथ होता है ऐसा, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिट डाउन। क्या आएगा राइट आंसर इसका? भूमौ। जनि तुल्य वत्सला इति पाठस्य मूल किम? महाभारतम। जनि तुल्य वत्सला इति पाठ है महाभारतस्य कस्य पर्वत? कौन सा पर्व है? वन पर्व। क्लियर। दुर्लभ दुर्बल वृषभ किम उड़वा गंतुम शक्तः आसीत? हल को उठाने में। ओके। कस्य नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन? क्वेश्चन दिख रहे हैं गौरव? ये ऐसा थोड़ा ऊंचा होके देखो तो, मैंने क्या दिखाई नहीं दे रहे हो? दिख रहे हैं? सिट प्रॉपर। दुर्बल वृषभ किम उड़वा गंतुम शक्तः हलम? कस्य नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन? क्या आएगा? सुरभे। सर्वेस्व पत्येषु जननी कीदर्शी भवती? ये हमारा चैप्टर का नाम ही है, क्या है? तुल्य वत्सला। दुर्बल सूते कस्या आभ्या अधिक कृपा भवती? मातु। शुभ राइट आंसर है, स्टैंड अप। पक्का? क्या है क्वेश्चन का मतलब? दुर्बल सूते कस्या आभ्या अधिक कृपा भवती? यस युवराज। दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? किसकी होती है? मातु की। सर्वधेनु नाम माता का आसीत? बताओ। सुरभि। पक्का? ओके, कोई बात नहीं। ऑप्शन की क्या जरूरत है, पता होना चाहिए तुम्हें भाई। चैप्टर हमने कितनी बार रिवीजन कर लिया है, तो आंसर तुरंत आने चाहिए। क्लियर ना? तो आंसर हमारे पास कैसे होने चाहिए? तुरंत आंसर आने चाहिए। अच्छा, ये हमारा हो गया, ये भी। शब्दार्थों का चयन कर लोगे ना अब? अरे यस या नो? ये हो गए हमारे कंप्लीट। ओके ठीक है। कल आपकी क्लास यही है, डिजिटल रूम में है ना? ओके ठीक है। अभी इसके एमसीक्यूज, आपके जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, उनके एमसीक्यूज काफी हैं। हमने पैसेज का भी रिवीजन कर लिया है, किया है ना? जब जब हमारी क्लास हुई है तो हमने पैसेज का भी रिवीजन किया है, हमने सारे टेस्ट भी ले लिए हैं, ऑलमोस्ट हमारा रिवीजन हो चुका है। शब्दार्थ चयन कुछ अलग से टॉपिक थे तो मैंने समझा दिए हैं यहाँ पर, 2 नंबर के। क्लियर? ये अलग थे। वाच्य परिवर्तन और कौन सा बच गया आपका? अशुद्धि संशोधन। क्लियर? वो भी हम, उनकी भी क्या है, एक ऐसी क्लास रख देंगे और उनका भी हम क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।